आविया की हुकूमत अगर आप पढ़ना चाहते हैं कैसी शख्सियत है, चूंकि जैसे मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है, नफरत भी। मुझे लगता नहीं है कि किसी पाकिस्तानी शिया ने कम से कम मुआविया की जिंदगी का मुतालिया किया हो नफरत की वजह से, कि इन एहसासात की वजह से हम मुतालिया को ही नहीं। अगर कोई दे भी किताब कि ये किताब लो, ये अमीर शाम की जिंदगी के बारे में है, पढ़ो, फेंक देंगे, कहीं नहीं पढ़ते, इसको पढ़ें हम। वो बेशुमार कौम तो बेशुमार करती है, वो तो पढ़ती नहीं है, शुमार नहीं करते किसी को, बेशुमार करते हैं। आविया की हुकूमत अगर आप पढ़ना चाहते हैं कैसी शख्सियत है, चूंकि जैसे मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है, नफरत भी। मुझे लगता नहीं है कि किसी पाकिस्तानी शिया ने कम से कम मुआविया की जिंदगी का मुतालिया किया हो नफरत की वजह से, कि इन एहसासात की वजह से हम मुतालिया को ही नहीं। अगर कोई दे भी किताब कि ये किताब लो, ये अमीर शाम की जिंदगी के बारे में है, पढ़ो, फेंक देंगे, कहीं नहीं पढ़ते, इसको पढ़ें हम। वो बेशुमार कौम तो बेशुमार करती है, वो तो पढ़ती नहीं है, शुमार नहीं करते किसी को, बेशुमार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल-इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर ईमानी, बिरादर इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अज़ीज़ान मोहतरम, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद जवाद नकवी साहब का क्लिप एक सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। बिलखुसूस शिया सुन्नी भाइयों में इस क्लिप को अपने अपने अंदाज में पजीर आई, जिसने जो भी सुना, जिस अंदाज में भी इसका मुताला किया और इसको समझा सोचा, वो उन्हीं की अपनी अल्फाज हैं कि शियाने मोहम्मद वाले मोहम्मद को चाहिए कि तआस्सुब से हटकर अमीर शाम यानी मुआविया बिन अबू सुफियान की सीरत पर मुताला करना चाहिए, तअस्सुब की निगाह से हट के। हाँ, कोई भी मुताला किया जाए, किसी भी शख्सियत के लिए किया जाए, एक ख़ास किस्म के कॉन्सेप्ट के ज़रिए से ना किया जाए, यकीनन आज़ादाना जहन को बना के मुताला किया जाएगा तो इंसान फिर किसी अच्छे रिजल्ट पर पहुँच सकता है। मगर जवाद नकवी साहब, मैं आपकी खिदमत में मोहतरम माइंड न कीजिएगा, मुझे आपसे यही कहना मकसूद है कि मुताला करते हैं, मुताला करना भी चाहिए। यहाँ तक कि अहले बैत की शान में मौला अली के लिए गैर मुस्लिम ने भी बड़ा कुछ मुताला किया, लिखा भी है, और उससे उनको बड़ा इस्तेफादा भी हुआ है, बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए हैं। अगर आप अमीर शाम के लिए कह रहे हैं कि आप मुताला करें तो प्लीज़ काइंडली आप कुछ किताबों के, कुछ रवायात के नाम भी बता देते, किताबों के नाम बता देते, ताकि कारियान के लिए, पढ़ने वालों के लिए आसानी पैदा होती। फ़लाँ किताब पढ़े, फ़लाँ किताब लिखे, फ़लाँ किताब पढ़े, तो यकीनन पढ़ना चाहिए। मुझे किताबों के नाम दें, मैं भी पढ़ूंगा, और जो उसमें तहकीक होगी उसको देखा जाएगा। तो गुजारिश ये है कि क्या पढ़ें, आया तारीख के हवाले से पढ़ें या अहादीस के हवाले से पढ़ें। तारीख के हवाले से पढ़ते हैं तो बनु अब्बासिया कहती हैं कि इस शख्सियत की शान में, अदरवाइज बनु उमैया ने अपने खुलफा की शान में बहुत सारी मनगढ़ंत रवायात, मनगढ़ंत तरीक़ के हवालों के साथ किताबें लिखी हैं, जिसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बनु अब्बासिया का बनु उमैया के लिए मौक़िफ़ है। और बाद में आने वाले मुअर्रिख़ीन हमारे अहले तसन्नुह के बिला तफ़रीक़ व मज़मूम मिल्लत, क्योंकि अहले तसन्नुह का लफ्ज़ अहले हदीस पर भी आता है, बरेलवी हज़रात पर भी, देवबंदी हज़रात पर भी, शियों के अलावा जितने भी मुसलमानों पर अहले तसन्नुह का कहले के लफ्ज़ कलमा सादिक़ा, तो उनको अहले सुन्नत या सुन्नी कहा जाता है। जबकि उनके उलमा में भी इख्तिलाफ है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं, फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि इस शख्सियत की शान में एक भी हदीस सही इस्नाद के साथ मौजूद नहीं है। इस तरह और बड़े बड़े, यहाँ तक कि फैसलाबाद के बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन अहले हदीस मुफ्ती मोहम्मद इस्हाक़ साहब ने भी इस शख्सियत के लिए कहा है कि उसकी शान में एक भी इस्नाद के साथ, सही सनद के साथ, सही रवायत के साथ कोई फजीलत साबित नहीं है। बहुत सारे उलमा ने भी लिखा, और बहुत सारे तो लोगों ने कहा कि इस चैप्टर को पढ़ना ही चाहिए। और कुछ उलमा ने कहा कि मौला अली और मेरे शाम के दरमियान में जो मुशाजरात हुए उस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए। हमारे बरादरान का तो ये मौक़िफ़ है कि बहस ही नहीं करनी चाहिए, इन मुशाजरात को छेड़ना नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उसकी शख्सियत को समझना चाहिए, मगर ये आप बताएं कि वो कौन सी किताबें
शिया या सुन्नी कोई भी पढ़ने वाला ले तो कौन सी किताब ले, आप किताबों के नाम भी दें ताकि मैं भी पढ़ूँ, मैं लोगों तक भी उस पढ़ने की तरगीब दिलाऊँ, तो पढ़ना चाहिए। मगर साथ में ये बात है कि हमारे लिए जो बाइस इताअत हैं वो वही हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुन सलाता व युतून ज़कात व हुम राकिऊन अतिउल्लाह व अतिउर रसूलहु व उलिल अम्रि मिनकुम। हमारे लिए अगर कोई काबिल इताअत शख्सियत है अल्लाह और रसूल के बाद, वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं। और इसलिए तो रसूल फरमाते हैं, हदीस भी है और कुरान का एक माखज़ भी है, अगर किसी अंदाज से मुक़त्तिआत का हरूफ मुक़त्तिआत का माखज़ निकाला जाए हरूफ अबजद की रूह से या तसलसल से अलजबरा के हिसाब से, तो आखिर में इबारत मिलेगी सिरात अलीन हक़्क़ुन नमसिकुहु, अली का रास्ता हक है, उसी को थामे रखो। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसमें भी मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत है कि हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर मालिक तेरी ज़ात ने इनाम दिए, ना कि उनके रास्ते पर जो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, जो कि मग़ज़ूब हैं, जो जाहिलीन में से कौन कि जो भी दुश्मन अहले बैत हैं वो ज़ालिमीन में से है और वो राह रात से भटके हुए। हमारे लिए काबिल इताअत अगर कोई रसूल के बाद शख्सियत है तो अली और औलाद अली है। परवरदिगार आलम अली और औलाद अली के रास्ते पे हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और इस पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। इस पर हमारा खातिमुल खैर खैरुल ईमान फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।